इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। केवट जी ने कहा, प्रभु यदि नाव से न जाना हो तो यही घाट से थोड़ी दूरी है, कटिलो जल थाह दिखाई हुजूर, पर से पगधूर तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हुजूर। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हुजूर, बरु मारी मोहि बिना पग धोए, नाथ ने नाव चढ़ाई। मृत्यु से भी नहीं डरते केवट जी, बरु मारी मोह बिना पग धोए। जानते क्यों? केवट जी को राम जी से कुछ चाहिए वाइए नहीं, इसलिए निर्भय है। जाहिए न चाहिए कबहु कछ तुम सन सहज स्नेह। केवट जी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम चौथी कोटि के भगत हैं। पांव धोना है बस। कितनी श्रद्धा है हो। और भगवान की भक्ति में पंडित जी हैं, ठाकुर जी हैं, चौधरी हैं, राय साहब हैं, सेठ जी हैं, कि फला है कि ढमका है, ये सब कुछ गणना नहीं है। भगवान के दरबार में न वाद है न जाति है, केवल संवाद है। वाद विवाद भगवान की भक्ति में नहीं है विवाद मुक्त भगवान। भक्तों की श्रृंखला विवाद मुक्त श्रृंखला है। जाति न पूछो साधु की। साधु की क्या जाति होती है जी? साधु तो साधु। भक्त रविदास जी की जाति है क्या? बेमतलब लोग नेतागिरी लगाए रहते हैं। महापुरुषों को आप जाति के कटघरे में खड़ा न करो। जो महापुरुष हैं वो महापुरुष हैं। कबीर बाबा की क्या जाति है? जाति। गोस्वामी जी की क्या जाति है? जैसे बाहर निकलिए, ये उस जाति के, उस जाति के। महात्मा महापुरुषों की कोई जाति नहीं है। ये जो मस्तिष्क का कचरा है, ये ठीक है, ये जो शुरू हुआ है पंचायती राज, ये सब उसकी देन है। ये सब व्यर्थ की बातें, वाद विवाद जात, ये सब व्यर्थ की बातें। जाति पात पूछो मत कोई, हरि के भजे सो हरि का कोई। भगवान सीधा कहते हैं, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। क्या मतलब? हृदय की ऐक्यता हो, मन की समता हो, बस हो गया। केवट जी भगवान को घंटों बिलमाए रहे हो। केवट जी के पूछने पर, निवेहोर करने पर भगवान कुछ नहीं बोले। उनको लगा जैसे हमारे घर में कुछ न भाई नहु के पास कुछ देवे बदे बा होना, ऐसे संकोच कर रहे हैं। अब देखिए भगत जी ने क्या कहा, हे बद कमल धोए चढ़ाई, नाथ उतराए, मोहि राम राहुल
पर्वत पर धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। लो, ठाकुर से कह रहे हैं उतराई नहीं लूंगा। आपकी सौगंध है, सत्यव्रती महाराज की सौगंध है। लक्ष्मण जी मार भी दी हैं, तब भी जब तक पांव न धोऊंगा नाव पर चढ़ाऊंगा नहीं। ऐसी निष्ठा केवट जी की देखकर मेरे सरकार ठहाका लगा के हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटे, बिहसे करुणा चितई जान की केवट जी की वाणी सुनकर, सुन केवट के बैन प्रेम में लपटाए गए प्रभु, और भगवान जोरदार ठाका लगा के हंसे। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी अपने वेश पर ध्यान नहीं देते। चप्पल हमार वाला है कि टूटा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्मीकांत भैया कोलकाता क्या पहिरे हैं, दूसरा ध्यान रखेगा, उनको ध्यानवान नहीं रहता है। चल दिए। कानपुर में वहां की एक बहुत बड़ी परिवार की बहू रानी एक दुकान में कपड़ा लेने गई। तो आजकल दुकानदार लोग करते क्या हैं, किस रेंज में दिखाऊं, 2, 3, 4, 5 दिखाए तो बहू जी वही स्लीपर पहनी थी बाथरूम वाला, बोली और थोड़ा ऊपर दिखाइए, और थोड़ा ऊपर दिखाइए। अब वो जो दिखाने वाले थे मुनीम जी, वो कहे कि स्लीपर पहन के आई हैं, कितनी रेंज दिखाऊं। तो जैसे थी घर में वैसे चली आई, कहीं कार्यक्रम में जाना होगा। दिखाने लगा, न पसंद है तो बोले कि आपके यहाँ जो सबसे महंगी हो वो 10 दिखाओ। क्या ढेर लगा दिया आपने, लेना नहीं है तो जाइए। बहू जी के मुंह से निकला, तुम्हारी दुकान की कीमत क्या है? मालिक को जाके बताया, वो नहीं ले रही थी, मैंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा बोल दो, बोल दिया। बहू जी घर गई, अपने मुनीम से चेक भेजी, कहीं जितना बोला है उतना भर लो। दुकान का नाम है छत्ताराम। जगदीश के सामने एक केवट कह रहा है, ननाथ उतराही चाहो। ए भैया, किसी को बहुत हल्के में न लीजिए, न जाने कौन क्या है, हो बड़ा कठिन है। वेश देखकर आप उसके व्यक्तित्व और उसके ऐश्वर्य का कयास वर्तमान में नहीं लगा सकते, बड़ा कठिन है। बहुत हमारे कई सिद्धांत बड़े कठोर हैं, न जताया जाए न बताया जाए। जहां होता है वो न जताया जाता है न बताया जाता है। लेकिन भगवान हंसे क्यों? सुन केवट के वे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की जब हम अपने स्वार्थ को प्रथम रखते हैं तो हमारा परमार्थ भी नष्ट हो जाता है। परमार्थ में यदि स्वार्थ बीच में उपस्थित हुआ तो स्वार्थ तो पूरा नहीं होना होगा, परमार्थ भी नष्ट होगा। चतुराई अच्छी बात नहीं। केवट जी सावधान है, ये जगदीश है। ननाथ उतराई चाहो। अरे
इस पर भगवान को हंसी आ गई। बिहसे करुणा चेतई जानकी दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरे यस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान लक्ष्मण जी को देखे, जानकी जी को देख माने प्रभु ने स्मित हास किया, इनको हल्का किया। देखिए ऐसे ऐसे भी है, मेरे से भी कुछ नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने लीला को आगे बढ़ाया और कहा कृपा सिंधु बोले मोसुकाए सोई कर जेहि तब नावन जाए। कृपा सिंधु बोले मुस्काए सोई कर जेहि तब नावन जाए। अनुज पाय पखार होत उतारहि केवट राम रजाय सुभावा केवट राम रजाय सुभावा। वाणी कठवता भरे रेखा वाणी कठवता भरे अति आनंद उमगी अनुरागा। हरि आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखार पद बखार जल पान करि आप सहित परिवार पितर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयो लिलहि पार। लक्ष्य निश्चय किया जाए। चाहिए क्या? जगत चाहिए कि जगदीश चाहिए? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।